Good morning to all. Hello students, how are you? Hindi Standard 8 Semester 1 Poem number 4 उठो धरा के अमर सपूतों। आज हम उस कविता का अभ्यास करने जा रहे हैं जिनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति, नव प्राण भरो। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान, आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नव प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नई विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नई प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसलों की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलना है। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि के बालकों से कहते हैं कि हमारे देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो इस प्रकार कवि सारे बालकों को सपूत बनकर देश की रक्षा करने के लिए कहते हैं। थैंक यू।